अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन हमायूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। दोस्तों, आज की डायरी उन उलमाए किराम के नाम जिनकी एक जुम्बिश लब पे, जिनके एक लफ्ज़ पे उनके हज़ारों लाखों फ़ैन्स अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और किसी दूसरे की जान लेने पर भी तैयार हो जाते हैं। इश्तिआल अंगेज़ फतवों के बाद वो गाजी या शहीद बनने के लिए बेताब हो जाते हैं अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों के खिलाफ। ऐसे ही कुछ इश्तिआल अंगेज़ फतवों और बयानात की वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो इस वक्त जेल में कैद हैं, उनकी जान को बहुत बड़ा ख़तरा है। दोस्तों, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की काफ़ी मकबूलियत है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनकी एक अपनी दावत है, अपनी फ़िक्र है, अपना अंदाज़ है। लेकिन वो जितने भी काबिल हों, आखिर वो एक इंसान है और इंसान ख़ता का पुतला है। इंसान से बहरहाल गलती सरज़द हो सकती है। उनकी वो मुतनाज़ा वीडियो जिसकी वजह से वो गिरफ़्तार हुए हैं और जिसमें वो ईसाइयों के हवाले से बात कर रहे थे कि माज़अल्लाह उनके यहाँ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये सोच पाई जाती है, इसकी कोई तुक नहीं बनती थी कि इतनी गहराई से इस मौजू को छेड़ा जाए या उस पर बात की जाए। कोई इसका फ़ायदा नहीं था, कोई इसका इस्लाही पहलू नहीं था, लेकिन इसका नुकसान ज़रूर था। ईसाइयों के जज्बात मुश्तइल हो सकते थे, मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल हो सकते थे और ऐसा हो भी गया है। चाहे इंजीनियर अली मिर्ज़ा, उनकी जो सोच थी वो ईसाइयत के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही हसास टॉपिक था और जिस तरह से वो बेदरेग और बेबाक होकर गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह से उनके अल्फाज अदा हुए, तो बहरहाल ये उनकी एक गलती थी। उनको अपने इन अल्फाज पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और उनके इस मुतनाज़ा बयान के बाद एक नो मुस्लिम जो पहले ईसाई थे, अब्दुल वारिस गिल, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उन्होंने इस पे बात की और उन्होंने कहा कि 27 साल तक वो ईसाई रहे और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक बख्शी। तो उन्होंने कहा कि 27 साल में उन्होंने कभी भी कोई ऐसी सोच नहीं देखी ईसाइयों में जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनमें पाई जाती हो। तो उन्होंने कहा कि ये ईसाइयों के हवाले से भी ये एक इश्तिआल अंगेज़ बयान है और इससे उनके जज्बात को भी ठेस पहुँच सकती है। तो उन्होंने भी इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से यही गुजारिश की कि एक इंसान होने के नाते गलती सरज़द हो सकती है, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो अल्फाज हैं उनके हवाले से आप जो है वो माफ़ी मांग लें। और इससे पहले भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनसे भी कुछ अनजाने में ऐसे अल्फाज अदा हुए थे जिसको गुस्ताखी समझा गया था उलमा के हल्के में, अवाम के हल्के में, और फिर उसके बाद उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में, बड़े वाज़े अल्फाज में माफ़ी मांग ली थी। और दोस्तों, जहाँ तक नीयत की बात है तो मुझे ज़रा बार भी नहीं लगता कि किसी भी मकतबा फ़िक्र के उलमा हों, स्कॉलर्स हों, वो माज़अल्लाह कोई भी आलम, कोई भी स्कॉलर वो जानबूझ के माज़अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में किसी भी किस्म की गुस्ताही का वो तसव्वुर कर सकता हो। इसलिए इस तरह के मामले में जब माफ़ी मांग ली जाए तो फिर सबको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माजी में भी ऐसे इश्तिआल अंगेज़ फतवों और बयानात की वजह से बहुत ज़्यादा दिल खराश वाक़यात हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो चुका है और अब मज़ीद पाकिस्तान किसी ऐसी दलदल में फंसने का ऐल नहीं है। और इस हवाले से एक बड़ी ज़िम्मेदारी अरबाब इख्तियार की है, ताकतवर लोगों की है कि वो तमाम फ़रीक़ैन के जो उलमाए किराम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको बिठाएँ और मिल बैठ कर कुछ ऐसे रूल सेट करें जो सब के लिए काबिल कबूल हों और इन रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें और दीन की दावत जो है उसको फैलाएँ। इसी में हम सब की भलाई है, इसी में हमारे पाकिस्तान की भलाई है।